विकास खीजा आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम पहुंचे हैं सिंधु बॉर्डर में और हम बैठे हैं नेशनल हाईवे 44 की सड़क पर, जहां पर एक टाइम पर बड़े छू 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 फू 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 करके ट्रैफिक चला करता था। पिछले 24 दिनों से ये सड़क बिल्कुल जाम है। जाम का कारण आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। किसानों ने यहाँ पर अपने हकों की लड़ाई को लेकर जाम लगाकर ऐसा धरना दे दिया है जिसके लिए सरकार को मजबूर होना ही पड़ेगा। ये दावे किसानों द्वारा किए जा रहे हैं और पिछले कई दिनों से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं वीरेंद्र सिंह राठौर, ये उनका परिचय है। हालांकि वो किसान है, उनका परिवार किसान है, जिला करनाल के रहने वाले हैं और उनका करनाल के गांव में ज़मीन जायदाद है जहां पर वो खेती बाड़ी भी करते हैं। किसानों के हित में बैठे हैं और यहां पर काफ़ी हमारे सिख समुदाय के किसान भी मौजूद है। आइए बात करते हैं सबसे पहले राठौर साहब से, फिर उनके बाद बात करेंगे जो यहाँ पर सिख किसान बैठे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या मामला है। राठौर साहब, आप यहाँ कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हैं? देखिए, लगातार इस आंदोलन को चलते हुए पिछले 20-22 दिनों से आंदोलन लगातार चल रहा है और 20 से ज़्यादा किसान हमारे भाइयों ने शहादत इस आंदोलन के अंदर दी है। और कल आप जानते ही हैं, सिंगड़ा के बाबा राम सिंह जी ने भी अपनी शहादत लाखों किसानों के लिए उनके अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी शहादत उन्होंने दी है। तो हम तो भारतीय किसान और मजदूर संघ के आह्वान पर, क्योंकि किसान परिवार में जन्म लिया है, यहाँ सेवा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। पूरी टीम जो है पिछले लगभग एक हफ्ते से किसान हमारे भाइयों की, बुज़ुर्गों की, नौजवान साथियों की, हमारी माताएं आई हुई हैं, उनकी सेवा में पूरी टीम लगी है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम सब नौजवान साथी अपने बुज़ुर्ग किसानों की, माताओं बहनों की यहाँ बैठ कर के सेवा करें तो वो ज़्यादा हमारा इसके अंदर योगदान, मैं समझता हूँ, इस आंदोलन के अंदर होगा। और हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों की इन मांगों को सरकार सुने और तीनों जो कानून हैं जो किसान हितैषी नहीं हैं, उन तीनों कानूनों को सरकार रद्द करे, ताकि पिछले 23 दिनों से लगातार जो ठंड के अंदर हमारे बुज़ुर्ग किसानों ने, माताओं बहनों ने ये संघर्ष करा है, ये संघर्ष जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पंजाब और हरियाणा से किसानों के द्वारा उठी आवाज़ ये अब देश भर में फैली है। यहाँ केवल पंजाब हरियाणा किसान नहीं, यहाँ अब देश भर से किसान जो हैं वो लगातार यहाँ आ रहे हैं। हमारे बीच में बिहार के किसान नेता भी पहुँचे हैं, हमारे बीच में देव सिंह जी उपस्थित हैं, बिहार के किसान संघ के अध्यक्ष रहे हैं। और धनंजय सिंह जी भी अभी बिहार पटना से हमारे बीच में आए हैं और लगातार किसानों की आवाज़ ये बिहार में भी उठाते हैं। तो बिहार और यूपी के किसान को भी ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन उन राज्यों के अंदर, जिन राज्यों में आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फसलें नहीं बिकती, जहां गेहूं और धान आज भी 1100-1200 रुपये क्विंटल बिकता है, बिहार में नवंबर के महीने में धान की कटाई बिहार के किसानों ने की है और आज वो धान 1200-1300 रुपये क्विंटल में बेचने के लिए मजबूर हैं। तो आप, ये आंदोलन ने उन राज्यों के किसानों के लिए भी एक आशा की किरण पैदा की है कि उनके जीवन के अंदर भी, अगर ये आंदोलन सफल होता है तो उनके जीवन के अंदर भी एक बड़ा बदलाव आएगा। जिन्होंने अपने जीवन में एमएसपी कभी नहीं जिनको मिली थी, वो भी अब उम्मीद जताने लगे हैं कि उनको भी अपनी फसलों के पूरे दाम इस आंदोलन की सफलता के बाद निश्चित रूप से मिलेंगे। जी राठौर साहब, एक बड़ी खबर आपने हमें दे दी कि पूरे देश में चर्चा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पे पंजाब का कब्जा है, पंजाब के किसानों ने पूरी घेराबंदी की है। लेकिन हमने आज यहाँ हरियाणा के किसानों को देखा और आपने आज हमें बिहार के किसानों से मिलवा दिया। ये जो मामला है पूरे देश का, जो ये बनता जा रहा है आंदोलन, तो आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कौन सा रूप धारण करेगा? देखिए, ये आंदोलन देश के किसानों की, पिछले जो सिस्टम देश में बना है, आज इस आंदोलन के माध्यम से देश का किसान अपने जीवन के अंदर एक बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ने का काम कर रहा है।
और मुझे लगता है यह आंदोलन ना केवल सफल होगा, परंतु इस आंदोलन के अंत होने के बाद किसान के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और वो इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि किसानी, जो आज के दिन में घाटिया काम कही जाती है, किसानी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े प्रॉफिट की तरफ चलेगी। मेरी परमपिता परमात्मा से यही अरदास है कि भगवान जल्दी से जल्दी इन सोई सरकारों को सद्बुद्धि दे और किसानों के जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हो। इस आशा और उम्मीद के साथ हम सब लोग यहाँ बैठे। जी राठौर साहब, जो आपने कहा है कि किसानों में बदलाव आएगा, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ बदलाव किस में आएगा। बदलाव आएगा नेताओं के अंदर, जो ये सरकारें चल रही हैं इसके अंदर बदलाव आएगा। इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि कौन सा कानून देश में किस समय लागू करना है। ये बात करते हैं धनंजय कुमार जी हैं, जो बिहार से आए हैं इस आंदोलन में भाग लेने के लिए। उनसे जानना चाहेंगे बिहार के हालात। धनंजय जी कैसे हैं? अच्छा हूँ भाई, नमस्कार आप सबों का। जी धनंजय जी, बिहार के हालात कैसे हैं? बिहार के हालात तो पूरे देश के सारे लोगों को पता है कि बिहार के किसानों का हालात पहले क्या था और आज भी क्या है। वहाँ तो जब पंजाब और हरियाणा के किसान का इस 3 काले कानून जो भारत सरकार ने अध्यादेश के जरिए बनाया है, इससे जब यहाँ के जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि अगर कोई उन्नत प्रदेश है हमारे देश में तो पंजाब और हरियाणा है, और वहाँ की फसलें, वहाँ के किसान काफ़ी आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उनका मतलब खेती किसानी बड़ा बढ़िया है। और हम लोग तो अपना सब दिन बूढ़े स्थिति में बिहार के किसान रहे हैं। वहाँ तो एमएसपी का मतलब ही नहीं पता, खरीदारी होती नहीं। मंडी 2006 में मंडी व्यवस्था समाप्त कर दी गई भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार ने। सत्ता में आते ही मंडी व्यवस्था समाप्त हो गई। तो ये हालात है। और किसान कहाँ अपने फसल को बेचता है? बिहार में आप जाएंगे तो खरीदार नहीं है। आज भी 1100, 1200, 1300 रुपये। और किसान को ये भी नहीं पता कि हमारे फसल का मूल्य क्या मिलेगा और किसके पास बेचूं। वो दर भटकता रहता है, कौन लेगा, ये लेगा 10 रुपया 20 रुपया, और अगर आप गरज में हैं तो पता नहीं और कितना कम रेट कर देगा। धनंजय जी, मैं आपको बताता हूँ, बिहार का माल बिहार की बजाय हरियाणा और पंजाब में बिकता है। आपको मालूम है, ये जब सीजन आता है धान का तो वहाँ से 800 रुपये क्विंटल खरीद कर यहाँ 2000 रुपये क्विंटल में बेचा जाता है। ये आपको क्या लगता है, ये धांधली कैसी है? नहीं, ये तो भाई यहाँ आने के बाद और आपके माध्यम से और यहाँ के कुछ लोगों के माध्यम से ये बात सुना तो बड़ा ताज्जुब हुआ भाई कि हमारा माल वहाँ 800 में बिके और व्यवसायी लोग बड़े फायदा उठा के यहाँ पे 2000 और 2200 और 1900 में यहाँ माल बेचें। और भाई क्या कहा जाए, हमारे यहाँ तो अभी सरकार वहाँ पैक्स के माध्यम से धान खरीदती है और उसमें भी 4% है, और उस खरीदती भी कैसे है कि ऐसे लोगों के नाम पे खरीदारी होती है जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं है, और उनकी उपज शायद 20 कुंटल हो और वो बेचते हैं कितना, 200 कुंटल। तो ये क्या होता है कि आप मार्केट से कम रेट में खरीद लिए और पैसा जो है उन कुछ खास लोगों के द्वारा जो पैक्स के जुड़े हुए लोग हैं उनको बेच दिया जाता है और बोलता है कि भाई सरकारी खरीद हुई, लेकिन वो पूरा चोरी है, पूरा एकदम पूरा का पूरा चोरी है। वैसे बहुत सारे हर पैक्स में बिहार के टोटल पैक्सों के द्वारा यही धंधा चला है। अभी तो न्यूज़ में पढ़ा मैं, पटना जिला का पुनपुन प्रखंड में पैक्स के अध्यक्षों ने एक लेटर लिखा कि भाई हमारे पास धान हम इसलिए नहीं खरीद सकते कि हमारे पास धागे के पैसे नहीं हैं, बोरे के पैसे नहीं हैं, सुई के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अभी किसानों से धान नहीं खरीद सकता, पहले ये सब उपलब्ध कराओ। ये हालात है बिहार के किसानों। धनंजय जी से हम अलग से बात करेंगे बिहार के हालात को लेकर। एक बात हमारे साथ भारतीय किसान मजदूर संघ के नेता बैठे हैं सिंह साहब, उनसे जानेंगे उनका नाम क्या है और वो यहाँ धरने पर बैठे, उनका क्या कहना है। जी अपना नाम सपाई। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। मेरा नाम जथेदार अमीर सिंह गरौंडा, जिला करनाल। अच्छा, करनाल दे। हाँ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, नहीं होएगा, क्या लगता है आपको? मैं थोड़े चैनल के माध्यम तो एक गल कहनी चाहगा कि ये ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ है
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੂਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਗਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜੀਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੀ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਟਿਕਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿੱਡੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਮਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ अगर मोदी साहब नीवा हो जाए ये ऊंचा हो जाएगा। जी अहंकार, बात आ गई अहंकार की। अहंकार तो छोड़ना पड़ेगा, किसी को भी हो। आप देख रहे हैं सिंधु बॉर्डर से अब तक टाइम की खास रिपोर्ट। मैं चाहूँगा इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।